लो फिर से आ गए, कितने बेले हो तुम। तो यार सीधी सी बात है, आज मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर होने वाला है। तो यार बोर चल रही है तो बोर के प्रति मेरा क्या मानना है तुम खुद सोचना। भाई मेरे को ट्रंप का समझ नहीं आता। इसको भाई कोई गुर्दे का अच्छा डॉक्टर हो जो उसमें से पत्थरी निकालता हो, उसको दिखाना चाहिए। भाई डोनाल्ड ट्रंप को मेरा को ये समझ नहीं आ रहा, जब तुम्हारा इजराइल और ईरान खुद लड़ रहे हैं तो तेरे को बड़ी लकड़ी लेने की क्या जरूरत थी। तो भाई आज की वीडियो कुछ इस प्रकार ही होगी। तो भाई बोर चल रही है तो मैंने सोचा क्यों ना बोर पर मैं भी वीडियो बनाऊं, क्या पता व्यूज आ जाएं। तो भाई बोर का ऐसा चल रहा है भाई, ट्रंप को तो मैं यही बोलूंगा कि बड़ी लकड़ी लेने की अगर कोई आदत है तो भाई वो ट्रंप को है। और भाई अमेरिका इतना सुपर पावर है, ठीक है मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और वैसे भी। मेरे को खुद पता कि अमेरिका इस स्थान पर है और बाकी भाई इस स्थान पर है। लेकिन फिर भी भाई अमेरिका एक तरफा कौन सी जंग जीता है भाई। है अफगानिस्तान से तुमने मुंह की खा ली है, इराक से तुम लड़ते लड़ते वो करे हो है। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि भाई ये किस प्रकार की लड़ाई है। ऊपर से भाई तुम इजराइल और भाई मिलके भी भाई ईरान का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस प्रकार का डोमिनेंस है भाई। और भाई वो जो हमारे शिप नहीं निकल रहे भाई, मैं अपनी गवर्नमेंट पे तो आऊंगा भाई और जरूर आऊंगा। और भाई मेरे को तो भारत का भी समझ नहीं आता। भाई तेरे को चाहिए क्या, जब तेरे साथ खुद ऐसे खड़कर रशिया तेरा हर बार साथ देता है, फिर भी तो भाई अमेरिका की ही चाटनी है। तो भाई मैं क्या ही बोलूं इसमें। भाई इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त रशिया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भाई हम अमेरिका की क्यों चाटते हैं मेरे को समझ नहीं आता। हालांकि सभी देश एक साइड और इंडिया एक साइड। इंडिया के लिए सबसे आसान है कि मैं किसके साथ चलूं, हमें सिर्फ रशिया का साथ देना है भाई। क्यों न्यूट्रल, क्यों बिजनेस के चक्कर में न्यूट्रल क्यों। भाई ठीक है बिजनेस करो, एक अलग लेवल पे करो, बिजनेस करो, मैं नहीं बोलता, क्योंकि पैसा अर्थव्यवस्था सभी को चाहिए। लेकिन भाई तुम रशिया जैसे दोस्त के साथ मुंह फेरोगे तो भाई मैं कैसे क्या बोलूं भाई। 1962 में अमेरिका हमें तबाह करने आया था, रशिया नहीं। ये किस तरह की गवर्नमेंट है भाई। दुश्मन का पता, दुश्मन और अपने का पता तभी लगता है जब बुरी स्थिति हो। और तुम्हें खुद पता चल गया था कि रशिया दोस्त है और बाकी ये सारे अंड संड दुश्मन है भाई। तो उसमें क्या बोलूं मैं। और तुमने भाई अमेरिका के दबाव में आके तेल लेना बंद कर दिया पहले तो। है ठीक है, बंद कर दिया या कम कर दिया वो आप पे डिपेंड है कि आपको कितनी जरूरत है कितनी नहीं। सो होता है भाई, ये राजनीति आसान नहीं होती। लेकिन भाई अब तुम दोबारा अगर जा रहे हो उसके पास, वो भी उसको बिना बताए कम किया था, अब तुम उसके पास लेने जा रहे हो। तो भाई वो तो अपनी कमाई भी देखेगा ना, क्योंकि एन मौके पर तो तुम मुकरे थे ना भाई। जब तुम्हें अमेरिका ने कहा कि भाई इनसे मत लो या वो कर दो या ऐसा वैसा हो, तो तुमने कम क्यों करा भाई डिमांड को। एकदम से तुम्हारी क्यों पूर्ति हो गई। हैं तुम अमेरिका की साइड हर बार झुक रहे हो और अमेरिका हर बार तुम्हें झुका रहा है। भाई इंडिया के लिए सबसे आसान है कि भाई न्यूट्रल रहो यार, सभी देशों के साथ न्यूट्रल रहो, मैं कुछ नहीं बोलता बिजनेस करो। पर भाई रशिया के साथ तो भाई खड़े रहो ना कंधे से कंधा मिला के। अगर रशिया बोल रहा है कि भाई रशिया चीन और दोनों ईरान का साथ दे रहे हो, तो तुम क्यों नहीं दे रहे खुल के। दो ना भाई, क्यों नहीं दे रहे भाई, देना चाहिए भाई, खुल के देना चाहिए। सीधा बोलना चाहिए जो रशिया करेगा वो हम करेंगे, जो रशिया के साथ है वो हमारे साथ है भाई। जैसे रशिया करेगा भाई तुम रशिया को खो दोगे भाई। मेरी तो सीधी सी बात है, ये क्यों क्या करनी कमाई भाई जो इतना अच्छा दोस्त चला जाए तुम्हारा। और भाई बाकियों के साथ न्यूट्रल रहो ना, रशिया के मामले में मत ऊंच नीच करो। भाई उसने बचाया हमें और भाई वो शक्ति है भाई एक, उससे डरता है अमेरिका, उससे डरते हैं लोग। तो तुम क्यों उसका साथ नहीं दे रहे भाई, मेरे को तो समझ नहीं आता भाई। ये भाई मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है भाई, तुम्हारी सोच कैसे है और पीएम की सोच कैसे है और हमारे विदेश मंत्री और जो भी है भाई इनकी सोच कैसी कैसी है हमें नहीं पता। राजनीति बहुत गंदी होती है, वो आसान नहीं होती भाई, ये हमें भी पता है। लेकिन भाई जो सीधा है, उसको तो सीधा चलो ना। अब ईरान तुम्हारे जहाज नहीं निकलने दे रहा है, बताओ जंग इन दोनों की चल रही है, इसराइल की जंग चल रही है और ईरान की और अमेरिका की है। ये जंग खत्म नहीं हो रही, मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया घर पे, उसकी भरपाई कौन करे।
तो दाम देख रहे हो तो भाई 2500 का सिलेंडर भर रहा है, लोग बेचारे सड़कों पे ऐसे उतर रहे हैं जैसे सिलेंडर के लिए, जैसे ठेके पे भी इतनी भीड़ नहीं होती यार। है तुम इतना कमा के इतना सब करके भाई हर चीज पे तुमने टैक्स लगा रखा है, फिर भी तुम बिजनेस में। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा रशिया का साथ क्यों छोड़ रहे हैं हम बार बार। एक टाइम देखना ऐसा आएगा, अगर इसी जगह पे ईरान की जगह अगर इंडिया होता ना तो शायद रशिया भी साथ ना देता। क्योंकि तुम उसके साथ कहां खड़े रह रहे हो मेरे को ये बताओ। और ईरान के साथ तो चीन और रशिया खुल के आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ तो इनका पेचा पहले से पड़ा हुआ दोनों देशों का। तो इन दोनों का देख, अब भाई अमेरिका जितना मर्जी मोस्ट पावरफुल बन जाए, एक रशिया और एक चीन भाई दोनों साथ में आ गए तो भाई अमेरिका कुछ भी नहीं है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। और उसके साथ अगर इंडिया भी मिल जाए और कहे कि भाई ईरान सही है, तो भाई क्यों, क्या दिक्कत है? तुम खुल के इजराइल का साथ दे रहे हो, ठीक है इजराइल का साथ दो, मैं नहीं बोलता, तुम्हारे अपने हैं। लेकिन भाई मेरा तो यही मानना है कि भाई तुम, इंडिया के लिए सबसे आसान है भाई, तुम रशिया के साथ कंधा मिलाओ ना भाई, जो रशिया बोलता उसको उस पे चलो ना भाई। तुम अमेरिका की साइड हर बार झुकते हो और हर बार मुंह की खाते हो यार, जो तुम्हारा दोस्त है। अब भाई मेरे को ये बताओ, अब जो मेरा पक्का दोस्त है उसके साथ मेरे रिश्ते खराब होते हैं, तो वो वाली बॉन्डिंग बनेगी क्या कभी? वो वाली बॉन्डिंग नहीं बन सकती। अगर एक बार मैं उसको धोखा दे दूं तो कहां बनेगी बताओ मेरे को। और भाई ये सुपर पावर किस प्रकार की सुपर पावर है मेरे को तो समझ नहीं आता, जो तुमसे एक ईरान नहीं निपटा जा रहा, और दूसरी साइड हमारे किम जोंग भैया। और भाई जंग का मतलब जंग हो और भाई इसका नाम ना हो तो भाई मैं क्या ही बोलूं। ये बेचारा इंतजार कर रहा भाई, कोई इस पे भी हमला करो, क्योंकि भाई अमेरिका खुद इससे डरता है भाई। वो बेचारा, मैं मीम देख रहा था कल भी, मेरे उसमें मीम आया भाई, वो वैसे कैमरा निकाल के पूछ रहा है कि भाई वो देखो जहाज आया, तो भाई नहीं, उसका सैनिक बोल रहा है नहीं जनाब जी ये कबूतर है। तो वो बोल रहा है एक तो ट्रंप डरता बहुत है? बताओ तुम ऐसे ऐसे मीम बना रहे हो, है हंसी नहीं रुकती बंदे की। ये तो बात पक्की है भाई, नॉर्थ कोरिया से क्यों डरते हैं भाई? और ईरान की भी क्या इसमें गलती है मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। वो सिर्फ यही चाहता था ना कि मैं न्यूक्लियर पावर देश बनूं, क्यों क्या दिक्कत है भाई? अमेरिका को क्या दिक्कत होती है हर बार जब कोई ऐसा करता है? इंडिया जब करने लगा था तो इनको दिक्कत आ गई कि नहीं नहीं इसको नहीं न्यूक्लियर वो बनना चाहिए। वो तो हमारे पिछले वो पीएम जो थे प्रधानमंत्री उन्होंने कराया, अटल बिहारी वाजपेयी, और उससे पहले जो था। मेरे को तो ये समझ नहीं आता। तो वो तो अब नॉर्थ कोरिया से क्यों डर रहे हैं ये? क्योंकि वो उसके पास न्यूक्लियर है भाई, ऊपर से दिमाग सड़ा हुआ उसका दिमाग है, जो मन करता है वो करता है अगला। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, वो अपनी खुद की रक्षा के लिए अगर न्यूक्लियर पावर वो करना चाहता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? हर बार जब तुमने करा था तो तुमने किसी को रोका था क्या? तुम्हें किसी ने रोका? मेरे को तो समझ नहीं आता। वो भाई अपने भले के लिए कुछ भी करे। अब भाई हम इतनी शांति से क्यों बैठे हैं? ईरान वाले इतनी शांति से पहले भी नहीं बैठते थे भाई, अब तो जंग है। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास न्यूक्लियर नहीं है, हमारे पास है तो हमसे डरते हैं सारे। तो भाई इसमें उसकी भी क्या गलती है भाई? और भाई किम जोंग को तो मैं यही बोलूंगा भाई, तू एक बार मिसाइल फेंक, ट्रंप बहुत डरता है यार तेरे से। और ट्रंप का तो मैं क्या ही बोलूं भाई, कोई गुर्दे का डॉक्टर हो जो गुर्दे में से पथरी निकालता हो, उसको दिखाओ उसको। कल कुछ और बोलता है, सुबह कुछ और बोलता है, शाम को सारा निपट जाता है। भाई तुम ईरान पे हमला करो, और भाई इसमें इंडिया का बहुत नुकसान है भाई, तुम मेरी बात को समझो। अब जो वो है, वो जगह है इतनी की 133 किलोमीटर की वो जगह है, मेरे को बताओ वहां से इंडिया के जहाज नहीं गुजर रहे, ईरान नहीं गुजरने दे रहा, क्योंकि इंडिया न्यूट्रल है। भाई ईरान क्यों नहीं गुजरने दे रहा वो जहाज, जबकि चीन और रशिया के गुजर रहे हैं टैंकर वहां से, इंडिया के नहीं गुजर रहे भाई। अब एक आधा दो मांग मूंग के अगर ले आ दिए तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें हम क्या इंडिया की बहादुरी माने? ये न्यूट्रल इंडिया को बर्बाद कर देगा, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं। जब हमारे पे ऐसी सिचुएशन आएगी तो सभी बोलेंगे हम न्यूट्रल हैं भाई, फिर क्या करोगे? यार इंडिया का सिनेरियो बहुत आसान था यार, ये बिल्कुल अंडसंड कर दिया इन्होंने। है तुम्हारा दोस्त सबसे अच्छा रशिया था, बस रशिया जैसे करता है वैसे तुम्हें उसका साथ देना है भाई। बस मुंह से तो बोलो भाई जो रशिया कर रहा है वो ठीक कर रहा है,
हर मामला, कोई भी मामला हो, चाहे यूक्रेन रशिया युद्ध था तो भी तुम न्यूट्रल। सबसे बड़ा दिक्कत तब बनी है जब रशिया और यूक्रेन का चला था युद्ध, तो तुम न्यूट्रल, हम न्यूट्रल, हम जंग के खिलाफ नहीं है, हम जंग नहीं चाहते, फलाना ढिमकाना। जब तुम्हारे पे जंग होगी तब क्यों नहीं चाहते भाई तुम? जब तुम्हें पे कोई न्यूक्लियर मारेगा ना तो तुम बोलना हम जंग नहीं चाहते, फिर आएगा मजा। अबे यार, रशिया यूक्रेन अगर उनका युद्ध चला था तो तुम्हें रशिया का स्टैंड लेना था ना खुल के। अगर तुम वहां पे रशिया का स्टैंड खुल के लेते तो और मजा आता ना भाई। रशिया और टेक्नोलॉजी देता और सब कुछ करता कि नहीं भारत हमारे साथ है, जिसके साथ हम खड़े थे। पर नहीं, तुम तो लगी हुए में जी रहे हो, हम न्यूट्रल है, फलाना ढिमकाना। जब तुम्हारे पे बात आएगी ना फिर सभी न्यूट्रल बोलेंगे, फिर तुम्हें एहसास होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भाई ये जंग चल रही है, हालांकि मैं तो यही बोलता हूं जंग किसी भी देश के हित में होती ही नहीं है। हमने 2 वर्ल्ड वॉर देख ली हैं। और भाई ये हिटलर जो था ना, मेरे को लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप उसका नया जीवन है साला। उसको साले को पता नहीं लगता, धै टैरिफ, कोई भी कंट्री धै टैरिफ। और भाई मजे की बात तो ये है, उसने सिर्फ यही बोला है कि मैं इंडिया को 30 दिन की मोहलत देता हूं कि तुम रशिया से ऑयल खरीद लो। क्यों भाई, वो क्यों दो, हमको क्यों दे ऑर्डर वो है? तुम फिर रशिया के पास जा रहे हो कि हमको तेल दो, तो भाई वो अपना बिजनेस देखेगा ना। दे इसको भी डिस्काउंट, नहीं देंगे इसको डिस्काउंट। पहले डिस्काउंट में दिया था ना तो तुमने मुंह मोड़ा था, अब नहीं, अब 4 से 5 डॉलर वो बैरल महंगा करके दे रहा है। सही है भाई, वो भी अपनी जगह, उसने भी बिजनेस देखना है, दोस्ती का चाटना है उसके ने ऐसा दोस्त जो साथ नहीं करता। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा ये जंग जुंग नहीं होनी चाहिए। और अमेरिका भाई, तू इतनी बड़ी शक्ति है तो क्यों नहीं जीतता एक तरफा कोई जंग? अफगानिस्तान तुम्हें मार के भगा रहा है, भाई मत बेइज्जती कराओ। हमको पता है तुम्हारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन अपनी बेइज्जती तुम ऐसे करवाते हो। और भाई मेरा तो यही मानना है कि भाई ईरान ने अमेरिका को फंसा दिया है, और इन दोनों के मजे ले कौन रहा है? चीन और रशिया। और ईरान भाई खुल के बोल रहा है कि जो भी मेरे से यहां से टैंकर लेगा वो युआन में पेमेंट करेगा। क्या बात, चाइना की इतनी क्या मजाल आ गई? पर नहीं भाई, चाइना स्टैंड लेता है, एक जगह पे खड़ा रहता है, इंडिया की तरह है, धै न्यूट्रल। भाई कोई साथ नहीं देगा। जब मिशन संदूर चला था ना तो पाकिस्तान के साथ कितने देश थे। मैं नहीं बोलता कि पाकिस्तान अच्छा है कि बुरा है, भाई वो बात की बात है। उसके साथ कितने देश थे, यूएई, फिर ये इतने खड़े हो गए थे उनके साथ। तो तुम्हारा कहां थे भाई? तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया, क्यों? हम तो वर्षों से न्यूट्रल चल रहे हैं भाई, ये न्यूट्रल वाली गेम नहीं चलेगी, अब ये पुराना हो गया है। तुम बस एक काम करो यार, रशिया के साथ चलो, बस बात खत्म है, तुम पे कोई हाथ नहीं लगा सकता भाई। पर नहीं, तुमको तो न्यूट्रल रहना है, बिजनेस करना है। भाई काहे का करना है बिजनेस तुम्हें? बिजनेस जैसा चल रहा है वैसे भी चल सकता है, और रशिया से साथ करो ना बिजनेस। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि भाई जंग जुंग नहीं होनी चाहिए, और ये युद्ध भी रुकने चाहिए, क्योंकि भाई सबसे खिलवाड़ तो प्रकृति के साथ होता है। पर ये कर कौन रहा है? ये ट्रंप और इजराइल। क्यों भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? भाई बनने दो उसको भी न्यूक्लियर, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि पास में न्यूक्लियर हो तो कितना खतरा रहता है। और हमारे पास में न्यूक्लियर है। अब देखो, पाकिस्तान से हमारी तो पहले से ही 36 का आंकड़ा है, अब बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं बन रही, चाइना के साथ हमारी नहीं बनती। अब कल को अगर भाई तुम्हारा हमला ऐसे होता है तो भाई रशिया साथ नहीं देगा, तो मेरी बात मान लो, खुल के साथ नहीं देगा वो, चाहे पीछे से धै धै करता जाए, वो नहीं देगा भाई, क्योंकि तुम न्यूट्रल रह लो। तो भाई ये थी मेरी अपने ओपिनियन इंडिया को लेकर, और भाई जंग को लेकर कि भाई जंग नहीं होनी चाहिए, भाई ये तो बात क्लियर है। लेकिन भाई रशिया अगर अमेरिका इतनी ही अगर दादागिरी करता है तो भाई सबक तो सीखना चाहिए भाई। अब ईरान ने इसको सिखा दिया है भाई। तो भाई इसी के साथ ही आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो लेकर। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये कमेंट में बताना जरूर कि भाई मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, और गलत भी बोल रहा हूँ तो तुम बताओ ना भाई मुझे। तो भाई मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।